ट्रेनों में मिलने वाले चादर कंबल कितने साफ? लखनऊ की घटना के बाद रियल रिपोर्ट। बाहर भी जरा लोगों से बात करें। चादर कंबल साफ सुथरे या गंदगी में सने? ट्रेनों के अंदर और लॉन्ड्री सेंटर से रियलिटी चेक। सफर करने वाले यात्रियों से बात, रेलवे का भी पक्ष। यूपी के स्टेशनों पर क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जी मीडिया की बड़ी पड़ताल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। जागते रहो देख रहे हैं आप। जागते रहो में आज एक बार फिर आपके सरोकार की बात, आपसे जुड़े मुद्दे पर बात। ट्रेनों में हम और आप अक्सर सफर करते हैं। एसी कोच में सफर के दौरान रेलवे हमें बेडरोल मुहैया करवाता है। रेलवे का दावा रहता है कि जो बेडरोल मुहैया करवाया जाता है वो साफ सुथरा और हाइजीनिक होता है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, ये एक बार जो तस्वीर सामने आई है लखनऊ में कृषक एक्सप्रेस से, वो वाकई सवाल जरूर उठाती है। इसी पर पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप जान पाएंगे कि आखिरकार हकीकत क्या है। ट्रेनों में सफर खूब लुभाता है। छुक छुक गाड़ी जब रफ्तार पकड़ती है तो दिल बाग बाग हो जाता है, और जब मौसम सर्दियों का हो तो बात ही क्या। कंबल में लिपटे हुए ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए सफर का आनंद दोगुना हो जाता है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शुमार है। 170 साल पुराना रेल सिस्टम लगातार बदल रहा है। स्टीम इंजन, डीजल इंजन और अब जमाना हाई स्पीड रेल का है। रेलवे तकनीक के मामले में सुधार कर रहा है तो वहीं अपने यात्रियों को सुविधाएं भी व्यापक तौर पर दे रहा है। लेकिन कुछ वजहों से रेलवे पर कई बार सवाल उठ जाता है। टिकटों का ना मिलना, ट्रेनों का लेट होना, स्टेशन पर गंदगी और तो और सुविधाएं भी कई बार सवालों के घेरे में होती हैं। लेकिन आजकल ठंड और कोहरे के कहर के बीच ट्रेनों की देरी से होने वाली परेशानी के बाद यात्री दोहरी मार झेल रहे हैं। एक ओर यात्री ठिठुरती ठंड में सफर को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रेनों में दिया जाने वाला बेड रोल यूज करने के लायक नहीं मिल रहा। लखनऊ की घटना के बाद जी मीडिया ने यूपी के कई स्टेशंस पर ट्रेनों में पड़ताल की। सबसे पहले आपको गोरखपुर जंक्शन का हाल दिखाते हैं, जहां ट्रेनों में लोगों को गंदे कंबल सप्लाई किए जा रहे हैं। गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली यात्रा करने वाले कई यात्रियों से हमने बात की। हर यात्री की एक ही शिकायत थी, कंबल गंदा है, ओढ़ने लायक तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो आपको कंबल मिला है वो क्या साफ है लग रहा है देख के? कंबल देखने में तो साफ नहीं लग रहा है, अब बाकी अब आगे देखा जाए क्या होता है। देखने में साफ नहीं है। तो यात्रियों की हमेशा शिकायत रही है कि कंबल गंदा मिलता है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत भी होती है। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों का ये भी कहना था कि कंबल इतने रफ हैं कि ऐसा लगता है कई महीनों से धुले नहीं। अगर इन्हें ओढ़ लिया जाए तो बीमार होना तय है, क्योंकि बहुत बदबूदार हैं। है तो खैर डस्ट है। कैसे ओढ़ा जाएगा इसको बताइए? जब ठंडी लगेगी, जब डस्ट है तो डस्ट ओढ़ेंगे तो फिर वो तो मैनेज करना पड़ेगा, क्या करें। इन्फेक्शन भी हो सकता है। होगा, लेकिन मैनेज करना पता है आपको शिकायत कैसे की जाती है? जब आपको कोई रेलवे कभी की नहीं 139 पे शिकायत कर सकते हैं आप। लखनऊ की घटना के बाद रेलवे की सुविधाओं से लोगों का तो इतना भरोसा उठ चुका है कि वो अपना कंबल खुद साथ लेकर चल रहे हैं।
क्यों ऐसा क्यों हुआ? जब बेडरोल आप एसी में सफर कर रहे हैं तो रेलवे तो सब कुछ देता है या बेडरोल सारा उपलब्ध कराता है, लेकिन फिर क्यों आप जो है अपना कंबल लेके? मेरा मतलब एक तो मिजाज ऐसा नहीं है, मेरा मन नहीं भरता है, इसलिए। सफाई को लेकर? जी। अभी 2-3 दिन पहले मैं पेपर पढ़ रहा था, तो पेपर में न्यूज़ छपी थी कि रेलवे के कंबल ओढ़ने से कुछ लोग बीमार पड़ गए। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बड़े भाई हैं, तो अपना कंबल ही लेके जो है ज़्यादा सही रहेगा और सेफ रहेंगे। तो यात्री हैं जो अपना कंबल लेके यात्रा कर रहे हैं, रेलवे द्वारा बेडरोल दिया जाता है लेकिन उसका शुल्क भी लिया जाता है रेलवे द्वारा, लेकिन इसके बावजूद वो अपना कंबल लेकर चलने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जो ठेकेदार हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, वो सफाई पे ध्यान नहीं देते। यात्रियों को गंदे कंबल दिए जाने, घटिया बेडरोल मुहैया कराने पर जब हमने रेलवे के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि नॉर्म्स के मुताबिक चादर कंबल की सप्लाई होती रहती है। जहाँ तक धुलाई का प्रश्न है, जो हमारे रेलवे में ले डाउन प्रोसीजर है कि कंबल का धुलाई इतने दिनों में करना है, उसके अनुसार ही किया जाता है। हाँ, ये जब शीतलहर का प्रकोप हुआ है तो उसमें शिकायतें बढ़ी है और उसको प्रायोरिटी पे उसको निस्तारित करने का प्रबंध किया गया है, और इस संबंध में हम लोग देख रहे हैं कि और क्या कुछ कर सकते हैं इसमें। यात्रियों की शिकायत और रेलवे के अधिकारियों से बात के बाद हमने गोरखपुर के उस लाउंड्री में जाकर भी पड़ताल की जहां से ट्रेनों में सप्लाई होने वाले बेड रोल की सप्लाई की जाती है। हमें सैकड़ों वर्कर काम करते मिले और वॉशिंग मशीनें चलाते नजर आए, जहां चादर कंबलों की सफाई हो रही थी। लॉन्ड्री सेंटर से जब हम पहुंचे गोरखपुर के CPRO के पास, जिन्होंने हमें बताया कि रेलवे की पूरी कोशिश होती है कि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले, साफ सुथरे कंबल मिले ताकि यात्रा में कोई कठिनाई न आए, लेकिन फिर भी कोई भी असुविधा हो तो मुसाफिर रेल मदद ऐप 139 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो लिनन पैकेट या जो ब्लैंकेट मिले वो साफ सुथरा यात्रियों को मिले, और उसके लिए अलग अलग लेवल पे मॉनिटरिंग लगातार रेलवे कर रही है। तो जो भी यात्री को शिकायत होती है जब भी ट्रेन में, तो उसके लिए रेलवे ने एक रेल मदद पोर्टल बनाया हुआ है और 139 एक हेल्पलाइन नंबर है। 139 नंबर पे या रेल मदद पोर्टल पे जाके यात्री अपनी शिकायत वहां दर्ज करा सकते हैं और ये रेलवे से यात्री सीधे जुड़ सकते हैं। रेलवे का ये भी कहना है कि अगर उसके पास कोई शिकायत आती है तो उसका निपटारा वो 12 से 15 मिनट में करने की कोशिश करता है, और अगर लॉन्ड्री कॉन्ट्रैक्टर के काम में कोई खामी पाई जाती है तो 3.5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। रेल मदद पोर्टल पे जो शिकायत आती है उसको हम लोग 12 से 13 मिनट एवरेज टाइम है कि डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो अगर कंप्लेंट आती है तो फिर हम वो कंसर्निंग जो भी हमारा लॉन्ड्री है उसमें जो भी धुलाई कर रहे हैं, जिन आउटसोर्स जिनको किया हुआ है, उन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनल्टी भी लगाते हैं। नवंबर महीने की बात करें तो हम लोगों ने लगभग 3.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है जो वॉशिंग वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।